इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीजीटी इंग्लिश के सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में। कौन कौन सी बुक्स को रेफ़र करना है ये मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। और तो अब हमारे सामने है यूपीटीजीटी इंग्लिश का सिलेबस। ये जैन बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। ये एक ऑफिशियल सिलेबस है, तो इससे बाहर का आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं मिलना है। क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है लैंग्वेज का, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है लिटरेचर का। अब ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, पहले सारे ग्रामर होंगे उसके बाद लिटरेचर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन जो होंगे मिसलेनियस फॉर्म में होंगे, लेकिन इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने अलग अलग होंगे, ताकि आप इनकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकें, आपसे कोई भी पोर्शन छूट ना जाए। अब स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आगे बता रही हूँ। 3 सेक्शन में डिवाइड करिए अपनी प्रिपरेशन को। तो उसमें जो पहला सेक्शन होगा वो आप उन 4 राइटर्स के बारे में, पोएट्स के बारे में पढ़ लीजिए जो मेंशन करे गए हैं। तो आपके यूपीटीजीटी में बहुत कम सिलेबस है। उसमें जो पहला पोएट है वो है शेक्सपियर, दूसरे जो पोएट हैं वो हैं मिल्टन, देन गाल्सवर्दी हैं, और फिर वर्ड्सवर्थ हैं। तो यही 4 आएंगे, सारे क्वेश्चन इन्हीं में से होंगे। क्वेश्चन डिपेंड कैसे करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ पे होंगे और उनके वर्क्स पे होंगे। पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। उनके गांव का नाम पूछ लिया जाता है, कहाँ वो बिलोंग करते हैं, जैसे उनकी मैरिज किससे हुई थी, कब हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुई है, सबसे ज़्यादा समय उन्होंने कहाँ पे बिताया है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो उनके वर्क से रिलेटेड होते हैं। जो भी मेजर वर्क्स हैं उनके, वो आपको डेफिनेटली पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर एक वर्क को पढ़ना है। जैसे शेक्सपियर के हमारे पास, हमें पता है बहुत सारे वर्क हैं, उनके बहुत सारे ड्रामा हैं, बहुत सारी सोनेट्स लिखी हैं, तो सारी हमें नहीं पढ़नी। हमें जो मेजर वर्क्स हैं, जो बार बार जिनके क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, उन्हीं वर्क्स को हमें देखना है और उनकी ही अल्टीमेटली प्रॉपर तैयारी करनी होगी, ताकि जब वो दोबारा रिपीट हो क्वेश्चन तो आप उनमें गलती बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट जो हमारी तैयारी का सेक्शन होगा वो होगा हमारे फिगर ऑफ स्पीच को लेके, लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस को लेके, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये तीनों ही पोर्शन अच्छे खासे वेटेज रखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में आपको पता है कि कॉन्सेप्ट होते हैं कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करी गई है। आपको एक लाइन दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ है बताइए, या फिर आपको पूरा एक ऑप्शन दे देंगे कि हाँ, इस वाली फिगर ऑफ स्पीच को आप इसमें से डिडक्ट करिए, कौन से ऑप्शन में ये फिगर ऑफ स्पीच लगा हुआ है। लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस का भी यही हाल है। वो आपको कुछ पैसेज दे देंगे, उसमें बता देंगे कि इसमें से ढूंढिए कौन सी लिटरेरी डिवाइस है या टर्म है। उसके बाद हिस्ट्री एक मेजर पोर्शन रखती है। बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, एज पे ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस एज को कौन सा एरा बिलोंग कर रहा था, या ये जो सन है, ईयर है, इसमें कौन सी एज चल रही थी। तो ये जो क्वेश्चन हैं वो आपको हिस्ट्री की थोड़ी सी आप डिटेल्ड स्टडी करिए, आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा जो लास्ट सेक्शन है वो हमारा होता है ग्रामर का सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि रटने वाली चीज़ें बहुत सारे लोग रट लेते हैं, लेकिन ग्रामर का एक ऐसा पोर्शन होता है कि अगर समझ में नहीं आता है तो फिर बहुत सारे लोग बैकफुट पे चले जाते हैं। और आपको इस पोर्शन में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है, अच्छे से पढ़िए। पढ़ना क्या क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होंगे वोकेबलरी में क्या क्या आएगा, हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, ईडियम फ्रेज होंगे, एंटोनिम्स मिल जाएंगे, सिनोनिम्स मिल जाएंगे, फ्रेजल वर्ब मिल जाएगी, प्रोवर्ब्स मिल जाएंगी, एंड स्पेलिंग्स मिल जाएगी। तो ये आप लर्न कर लीजिए, इनके कॉन्सेप्ट से पढ़िए इनको। स्पेलिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ ली, मैंने एक बुक रिकमेंड करी थी इससे पहले वाले वीडियो में, आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा, वर्ल्ड पावर मेड ईजी। तो उस बुक से आपको ये इसमें से कई सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लास्ट पार्ट जो है हमारी तैयारी का वो होगा ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का। तो ग्रामर में आपको बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाएगा, एक्टिव पैसिव पूछ लिया जाएगा, नरेशन पूछ लिया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया जाएगा, टेंस के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये सब मिसलेनियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से आपको नीचे उसके दिए हुए क्वेश्चंस को ढूंढना होगा। तो जो पैसेज आता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, आपको नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आप अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इंग्लिश में तो आप उसको आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना है तो आप SCERT की किताबें पढ़िए, उसमें देखिए कि इंग्लिश का लेवल क्या है, उसी लेवल की आपको वहाँ पे पैसेज मिलेगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी जिसके साथ मैंने पढ़ा था और मैंने सिलेक्शन लिया था दोनों ही पोस्टों पे। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 से 1.5 महीना भी फॉलो कर लेते तो 100% आप पास हो जाएंगे, अच्छी मेरिट लाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगी और आपका सिलेक्शन इस साल हो जाएगा।